अरे ये भी महाराज वापस आए, ये जरूर उठाएंगे। आए सामने 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 सामने। अरे वाह, हंसो हंसो हंसो। आह, और तेज। महाराज क्या हुआ? और तेज। चक्कर आ रहे क्या? पकड़े क्या महाराज आपको? अरे धनुष उठाइए। अरे ये भी नहीं उठा, इनसे भी नहीं उठा। हाँ ये महाराज जरूर उठाएंगे। देखिए शोभा देखते बनती है महाराज की। धनुष को तो बड़ा तिरछा निहार रहे हैं, अभी उठ जाएगा। अरे अरे महाराज को सर्दी लग रही है, कांप रहे हैं। उठाइए महाराज। इनसे भी नहीं उठा। अरे महाराज ये तो घर से ही तैयार होके आए हैं। वाह, अरे वाह, हाँ अब उठ जाएगा, उठ जाएगा महाराज। उठा, अरे अरे प्रयास करिए महाराज। उठाइए उठाइए, बस बस उठ गया महाराज। अरे इनसे भी नहीं उठा। हाँ हाँ महाराज लिपस्टिक लगा के आए हैं, इनसे जरूर उठेगा। आप अरे इन्होंने तो प्रणाम कर लिया। ये तो बहुत ज्ञानी बानी राजा हैं। ये हमें अरे हाँ ये तो काशी के राजा हैं, तभी इन्होंने धनुष को प्रणाम कर लिया, क्योंकि शिव जी तो आराध्य हैं और ये उनका धनुष है। और कोई राजा? अरे सारे राजा धनुष नहीं उठा पाए, हार गए। अब क्या होगा? जब सारे राजा धनुष को में अपना पूरा प्रयास कर चुके, थक गए और हार गए, तब फिर सभी राजाओं ने आपस में तय किया और सभी राजा एक साथ धनुष उठाने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये सारे राजा एक साथ। रूप सहस्र से एक बारा लगे उठावन करहि नटारा। सब नट भय जो रूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए, अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं के इस असफल प्रयास को देखकर जनक जी अकुला उठे और बोलने लगे। हे देश देश के राजाओं, हम किन्हें बलशाली कहें? मुझको विश्वास हो गया है कि पृथ्वी अब वीरों से खाली हो चुकी है। मेरी पुत्री सीता अब कुंवारी ही रहेगी। मेरा यह व्रण कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जब राजा ने क्रोध में भरकर दुखी मन से इस प्रकार के वचन कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, तब लखन सकोप बचन डोले। माथे लखन कुटिल भई भौए, रद पद फरकत नयन रिसहुए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी ने जब ऐसे वचन सुने तो क्रोध से भर गए और जनक जी को और इस समाज को समझाकर कहने लगे। जिस समाज में एक वीर बंसी वीर होता है,
ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे प्रभु श्री राम जी के विद्वान होते हुए महाराज जनक ने कहे हैं, मैं मान से नहीं कहता, परंतु यह सारा धनुष मेरे लिए चीज भी क्या है, मैं सारा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। जब लखन जी ने ऐसे क्रोध में भरकर वचन बोले, तोरो छक्षक दंड जीवी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनबाद। हिनाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ फिर मैं धनुष पर हाथ नहीं रखूंगा। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर इस प्रकार के वचन बोले तो धरती हिलने लगी और सभी लोग कांप गए, सारे राजा डर गए। फिर समय को अनुकूल जानकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, आराम से। हे राम, उठो और इस शिव जी के धनुष का खंडन करो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जब विश्वामित्र जी ने ऐसे वचन प्रभु श्री राम जी से कहे कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना तो हर्ष है ना ही विषाद, और वे जवान सिंह को ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। और धीरे धीरे धनुष की ओर चल दिए। जब राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं, इतने सुकुमार बालक धनुष की ओर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े राजा ये धनुष छूट कर हिला भी ना सके। तब जनक जी की पत्नी सुनैना को अत्यंत दुख लगा और वह सारे सभा को और जनक जी को कहने लगी, ये जो हमारे हितकारी कहलाते हैं, ये सभी तमाशा क्या देख रहे हैं? कोई गुरु विश्वामित्र जी को समझाता क्यों नहीं है? ये बालक इस हट के योग नहीं है, जिसको रावण और बाणासुर बिना छुए ही लौट गए। गाय धनुष इस सुकुमार बालक के हाथ में दे रहे हैं। चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। सखियों ने बहुत प्रकार से सुनैना जी को समझाया है और सखियों के वचनों को विश्वास करके उनकी उदासी मिट गई और वे भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर सीता जी भी राम जी को देखकर अकुला रही थी, वह भी भगवान से प्रार्थना करने लगी और राम जी धनुष की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे थे और धनुष के पास पहुंचे हैं। देखी विपुल वितल वैदेही, निवेश बिहात कलप समुते ही। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत तालाब का क्या लाभ? सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की? समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ? जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा
और उनका विशेष प्रेम देखकर पुलकित हो गए। और गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। उन्होंने मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया और भगवान शंकर के कोदंड को बिना ही प्रयास से उठा लिया। बोलिए दशरथ नंदन राम की, बोल लखन लाल की। बोल सीता मैया की। जब राम जी ने धनुष को उठा लिया और उसकी तरफ प्रेम से देखने लगे, तब देवताएं भी गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और धनुष का खंडन कर दिया। दम के दामिनी जिमि लवलयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोल लखन लाल की, बोलो सीता मैया की। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लगा देख सब तारे। लेते चढ़ाते जोर से खींचते किसी ने नहीं देखा। अर्थात राम ने कब धनुष को उठाया, कब प्रत्यंचा खींची और कब धनुष टूट गया, कोई नहीं देख पाया। तब श्री राम जी ने धनुष को, बस सबने राम जी को धनुष को पकड़े हुए देखा। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप कलवला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो गए और विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। इधर जनक जी ने आदेश दिया मंत्री को, मंत्री मेरी पुत्री सीता को लेकर आइए। जब जनक जी ने मंत्री से आदेश दिया कि पुत्री सीता को लेकर आइए, तब सीता जी की सखियां उसको महल की ओर लेकर आई। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जनक दुलारी। धीरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सखियन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। उनके कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है।
सोहत सी राम कह जोरी कभी सिंगार मन होई किठोरी सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता करत न चरण परस अति वीता। जब लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया, ऋषि भी सीता जी ने उन्हें जयमाला पहना दी। बोल रामचंद्र भगवान की, बोल लखन लाल की, बोल जगत जननी मैया सीता की। नाचई गावई विबुध बटू विबुध बदूटी बार बार कुसुमांजलि चूटी जाता बेप्रभे